अस्सलाम वालेकुम। अब से कुछ देर पहले साबिक वजीर आजम इमरान खान ने गुफ्तगू की है और बड़े ही गुस्से में नजर आए, बरहम नजर आए, मिजाज बदले बदले थे। लेकिन मिजाज के बदल जाने की वजह क्या है? आखिर ऐसा क्या हो गया कि खान साहब जो हैं वो तपे हुए हैं, भिन्नोट हैं, घबराए हुए हैं, परेशान हैं, वगैरह वगैरह। सूरत हाल ये है कि खान साहब की जो जेल भरो तहरीक है उसकी कामयाबी जो है वो इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ रही है। और खान साहब के जो कारकुनान हैं, आज शाम का एक खबर मेरे सामने आई और उसे मैंने देखा और फिर कुछ दोस्तों से रब्ता किया तो पता चला जमान पार्क के बाहर जो खेमे लगे हुए थे, जहां हम कुछ दिन पहले गए और देखा बड़े चार्ज लोग थे, वो कहते थे कि एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर वगैरह वगैरह, वो सारे गायब हो रहे हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता घरों को जा रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कल एक ऑडियो भी जुनूबी पंजाब के किसी इलाके से थी जहां पर जेल भरो तहरीक के लिए कारकुनान को उकसाया जा रहा था, उन्हें तैयार किया जा रहा था। तो जो मकामी कायदीन थे उनका ये कहना था और मानना था, मुतालबा था कि जो इस इलाके के बड़े हैं जिन्होंने पार्टी ओहदे रखे हुए हैं वो पहले अपनी गिरफ्तारी दें। ये आम गरीब आदमी को जो है वो इस वक्त जेलों की हवा ना खिलाई जाए। इसी तरह की सूरत हाल हो गई कि जो पिंडी में शेख रशीद साहब ने किया, फिर आप देखें कि पेशावर में जो असद कैसर और बाकी लोगों ने किया, तो जेल भरो तहरीक में फिर सब इसकी बुनियाद किसने डाली? इसकी बुनियाद डाली जनाबे साबिक वजीर आजम दी कैप्टन इमरान खान ने। जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, अपनी जमानतें जो है वो जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर करवाने के लिए अदालतों से राब्ते करते रहे। ये जो सारी बुनियाद है इसने इनकी स्ट्रैटेजी को कमजोर कर दिया। ये वही हाल हुआ कि जो भूख हड़ताल का ऐलान होता है उसमें यह पता होता है कि आप पानी पी सकते हैं, लेकिन एक साहब थे उन्होंने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया और फिर पानी भी नहीं पिया। और आखिर में जब उन्हें पता चला कि पानी पी सकते हैं तो अब वो ये सोच रहे थे कि पानी पी लूं, अगर पी लूं तो लोग क्या कहेंगे और अगर ना पीऊं तो मैं मर जाऊंगा। ये साहब वही हैं जिन्होंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया और अब उसके नताइज भुगत रहे हैं। अब तो यह हाल हो गया है कि कामरान खान साहब जो खान साहब के बड़े चाहने वाले हैं, खान साहब से मुतालिक बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, खान साहब मेरे सीनियर है, मैं उनसे मुतालिक इससे ज्यादा बात करना नहीं चाहता, अब वो भी कह रहे हैं कि ये एक मजाक है। कल ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह फ्लोर ऑफ द हाउस पर इमरान खान को उड़ाया है वो ऑन रिकॉर्ड है। इमरान खान से मुतालिक जो बातें की हैं, देखें अब तक सिर्फ और सिर्फ 100 बंदा, हजारों कारकुनों ने फॉर्म भरे, लाखों लोग जेल जाने के लिए तैयार थे, वगैरह 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 वगैरह। जेल तो आप लोग गए नहीं। और अब जो खान साहब की गुफ्तगू थी वो बड़ी परेशान कुन थी कि वो कह रहे हैं कि जी हमारे कारकुनों को कपड़े नहीं दिए जा रहे। वो कुरैशी साहब का पाइल्स का मसला निकल आया है। स्वाति साहब कहते हैं कि मेरा नाम तो रिजर्व लिस्ट में था, मैं तो अभी जेल जाना ही नहीं था, मुझे कुरैशी से मिलने आया, मुझे पकड़ लिया। ये क्या मजाक है? आपने एक ऐसे बेहुदा वक्त में ये जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया जब लोगों को रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, शदीद तरीन महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग परेशान हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि खाना कैसे है, कमाना कैसे है, वगैरह वगैरह। और फिर ये जो जेल भरो तहरीक है इसने आपके साथ जो उनकी कमिटमेंट थी, आपके साथ जो उनका वादा था, प्यार था, उसे टेस्ट करने के लिए आपने ये शुगल छोड़ दिया। अब हुआ ये कि आपके साथ जो लोगों की कमिटमेंट थी वो सोशल मीडिया वॉरियर्स तक की हद तक तो थी, कीबोर्ड वॉरियर्स थे। लोग नीचे आके मुझे किसी ना किसी को हर एक को गालियां देते रहते थे। अब हुआ ये कि इन गालियों का सिलसिला रुक गया। अब जब आपने उन्हें चेक करने के लिए बोला कि जी गिरफ्तारी दो, तो उन्होंने अपना पिंजरा बनाया, उसमें बैठ के बोला ये हमारी जेल है, कोई जेल जाने के लिए तैयार नहीं है। अब आपके साथ हुकूमत ने भी फिर यही किया, उन्होंने लगाई दफा 144 पीएसएल के लिए। पहले वो आपको गिरफ्तार करना नहीं चाह रहे थे, फिर पीएसएल के इंतजाम के लिए लग गई दफा 144। उसकी वजह से आप आ गए पकड़ में। अब जब पकड़ में आ गए तो उन्होंने आपको उठा के भेजा, एक को डेरा गाजी खान, एक को भेज दिया अटक, एक को भेज दिया मियां वाली, किसी को बकर। तो अब आपको लग पता जाएगा। अब जो लोग गए हैं, जैन कुरैशी ने क्यों अदालत से रुजू किया, असद उमर की अहलिया ने क्यों अदालत से रुजू किया? आप अगर जेल भरना चाहते हैं तो जो लोग ऑलरेडी जेल में गए हैं उन्हें बाहर निकालने के चक्करों में क्यों है? खान साहब की अभी की जो गुफ्तगू थी वो पशेमानी थी कि हमने ये तहरीक शुरू की इसलिए कि हम हुकूमत पे बोझ डालें, हम हुकूमत को डराएं धमकाएं। लेकिन हुकूमत तो हमें डरा रही है, हुकूमत हमें धमका रही है, हुकूमत ने हमें दीवार से लगा दिया, हमारे लोगों को कपड़े नहीं दिए जा रहे, हमारे लोगों को जो है वो अहले खाना से मिलने नहीं दिया जा रहा, उन्हें खाना नहीं खाने दिया जा रहा। भाईजान, जब आपने लोगों को जेलों में डाला तो क्या आपने आरामदेह बिस्तर देते थे? आपका वो अमेरिका का जो बयान था कि मैं जाकर एसी भी निकलवा दूंगा और मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, हालांकि उन्हें एग्जेम्पशंस हासिल थी, जो उनके ओहदे थे उसकी वजह से उनको उनकी क्लास का डिफरेंस था जेल में,
تو ان کو اے سی کی بھی سہولت تھی, کچھ کو ٹی وی کی بھی سہولت تھی, اخبار کی بھی سہولت تھی. آپ نے یہ اعلان کیا کہ میں تو اے سی بھی نکلوا دوں گا, میں یہ بھی کر دوں گا. آج جب آپ کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, آپ کس منہ سے باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ اور پھر خان صاحب شروع آپ نے کیا کہ ہم جیلیں بھر دیں گے, ہم بتا دیں گے اور اتنا بوجھ ڈالیں گے نظام پر کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. وہ زمان پارک میں خیمے اکھڑنا شروع ہو گئے, لوگ واپس جا رہے ہیں کیونکہ آپ کے ایم پی ایز ایم این ایز نے گرفتاریاں نہیں دی ہیں, آپ کے جو مقامی قیادت ہے اس نے گرفتاریاں نہیں دی ہیں. یہ کارکن کس چکر میں گرفتاری دے گا؟ کارکن آپ کی کال پر لبیک کہتا ہے, لوگ آپ کو چاہتے ہیں, لوگ آپ کے ساتھ ہیں, آپ پاکستان کے پاپولر لیڈر ہیں, لیکن آپ نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی نہیں بلکہ کنپٹی پر فائر مار لیا اس طرح سے کہ آپ نے لوگوں کو چیک کر لیا کہ بھائی وہ میرے ساتھ کتنے کمیٹڈ ہیں. آپ کی اپنی مقامی قیادت آپ کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہے. فواد چودھری دیں گرفتاری, شہباز گل دیں گرفتاری, نہیں دیتے. ٹھیک ہے, شیخ رشید احمد سے آپ کہیں گرفتاری دیں, پرویز الہی کو کہیں گرفتاری دے. یہ لوگ کیوں گرفتار؟ مونس کو واپس بلائیں, بولے گرفتاری دو. آپ نے کسی شبیر, کسی بشیر, کسی جمیل کو ہی پکڑا ہوا ہے کہ یہ غریب کے بچے ہی گرفتاری دیں گے, اور آپ کے دوست, آپ کے رفقا وہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھیں گے, وہ سردی میں جو ہے وہ آگ سیکیں گے, اور جو غریب کا بچہ ہے, مزدور ہے, وہ جا کے جیل میں آپ کے لیے قربانی دے. یہ نہیں ہو سکتا تھا. تو آپ نے یہ جو یو ور ٹیسٹنگ دا واٹرز, اور آپ کو نتائج مل گئے, آپ کو بھرپور نتائج مل گئے. اب اگلی بار آپ کو اس طرح کی حماقت کرنے سے پہلے 100 بار یقیناً سوچیں گے. اور یہ مشورہ دینے والے کو تو آپ یقیناً ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ یہ مشورہ آخر دیا کس نے. اگر قریشی صاحب نے دیا تھا تو آپ انہیں چیک کر لیں, وہ ویسی بیمار آدمی ہیں, ان کا بڑا سیریس قسم کا مسئلہ ہے. وہ جیل کے معالج کو چیک نہیں کروا رہے, وہ کہتے ہیں کہ جی میرا اپنا معالج ہے, میں اسے چیک کرواؤں گا. زین نے کہا, آپ دیکھیں کہ عدالت نے زین قریشی کو کیا کہا, آپ نے ملنا ہے آپ چیرنگ کراس چلے جائیں, یا بلکہ آپ گرفتاری دیں اور جا کر آپ جیل میں ملاقات کر لیں والد سے. اس طرح سے آپ نے یہ جو اپنے کارکنان کو, اور یہ جو 2-4 لوگ گئے ہیں, یہ قریشی صاحب, فیاض الحسن چوہان یا زلفی بخاری وغیرہ, ان کو بھی آپ نے اگلی بار کے لیے یہ نصیحت کر دی ہے کہ بھائی میرے کہنے میں نہ آنا, اپنی اپنی مرضی کرنا. میں جب کوئی پیڑا مشورہ دوں تو پتلی گلی سے نکل جانا. آپ نے بہرحال اپنے کارکن کو اپنے آپ سے دور کر دیا, نہ صرف اپنے آپ سے بلکہ جو اوورآل آپ کی جو قیادت ہے, جو آپ کے اور کارکن کے درمیان برج کا رول کرتی ہے, آپ نے اسے توڑ دیا ہے. قیادت نے وہ اسٹیپس نہیں لیے جو اسے لینے چاہیے تھے, مقامی قیادت نے, اور پھر آپ کا کارکن ہو گیا ڈسٹنٹ. اب جو آپ کو نقصان ہے اس کے آپ خود ذمہ دار ہیں. اب آپ روئیں, چیخیں یا پٹیں.